नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर पड़े एक बड़े झटके की। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए हमेशा से बड़ी उम्मीद रहे हैं, लेकिन अब चीन खुद पीछे हट रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट की बागडोर अब किसी और ने संभाल ली है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। चीन की बेल्ट एंड रोड BRI परियोजनाओं में पाकिस्तान में एक बड़ा मोड़ आ गया है। चीन अब पीछे हट रहा है। उसने एक अहम रेलवे प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी है। इस वजह से पाकिस्तान को दूसरी जगह मदद ढूंढनी पड़ी और उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का रुख किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग $2 अरब का लोन अब सामने है। अगर यह मंजूर हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान में कोई बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चीन नहीं, बल्कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा फंड किया जाएगा। लेकिन सवाल है, चीन पीछे क्यों हट रहा है? दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट अब ADB फंड करेगा। यह प्रोजेक्ट है ML, एक रेलवे लाइन अपग्रेड। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत करीब $6.7 अरब है। यह लाइन कराची से पेशावर तक 1726 किलोमीटर लंबी है। योजना के अनुसार इसका फंड चीन को देना था, क्योंकि ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का हिस्सा है। लेकिन अब चीन पीछे हट गया है और ADB इसका एक बड़ा हिस्सा संभाल रहा है। लगभग $2 अरब का लोन तय किया गया है, जो कराची से रोहरी तक 480 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर खर्च होगा। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस डील की पुष्टि की है। यह बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहली बार किसी मुख्य बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को चीन के बजाय किसी बहुपक्षीय बैंक से पैसा मिल रहा है। यह बदलाव केवल दिखावटी नहीं है, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान की साझेदारी में गहरी दरारों को दिखाता है। तो आखिर चीन क्यों पीछे हट रहा है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। वित्तीय खतरा, फाइनेंशियल रिस्क। पाकिस्तान पर चीनी कंपनियों का पहले से $1.5 अरब से ज्यादा बकाया है। भुगतान बार बार टल रहा है। इससे चीन को नया पैसा लगाने में डर लग रहा है। सुरक्षा खतरे, सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स। 2021 से अब तक पाकिस्तान में कम से कम 21 चीनी नागरिकों की हत्या हुई है। इनमें से ज्यादातर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। चीन के लिए यह बड़ी सुरक्षा चिंता है। पॉलिसी में उलझन, पॉलिसी कंफ्यूजन। पाकिस्तान की सरकार ने ML, एक रेलवे प्रोजेक्ट की डिजाइन कई बार बदलवाई। चीनी प्लानर्स रिपोर्ट देते रहे और पाकिस्तान की मंत्रालय उन्हें बार बार वापस करती रही। कभी लागत $6.8 अरब बताई गई, फिर $9.85 अरब 2022 और बाद में फिर घटाकर $6.7 अरब 2023 कर दी गई। चीन को यह सब अस्थिरता का संकेत लगा। इसी बीच अगस्त में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान दौरे के दौरान कहा कि अब इस प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी यानी अन्य देशों या बैंकों की भागीदारी भी हो सकती है। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले चीन सिर्फ अकेले नियंत्रण चाहता था। ADB के आने से अब सिस्टम भी बदला है। यहां पारदर्शिता होगी। सारे कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबल बिडिंग के जरिए होंगे, सीधे सरकार से सरकार डील नहीं। इसका मतलब है कि अब चीनी कंपनियों को सीधे चुना नहीं जा सकेगा। यही एक और वजह है कि चीन थोड़ा पीछे हट रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। CPEC के तहत अब तक चीन बंद दरवाजों के पीछे डील करता था। कम शर्तों वाले लोन, चीनी कंपनियां और तेजी से काम। लेकिन ADB के आने से चीजें धीमी होंगी, पर ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी भी। क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान चीन से दूर हो रहा है? पूरी तरह नहीं। पाकिस्तान अभी भी चीन को अपना आयरन ब्रदर कहता है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान को दूसरे लैंडर्स की जरूरत है और चीन अब निवेश करने में पहले जैसा उदार नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की पॉलिसी अब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हटकर छोटे और विविध निवेशों की ओर जा रही है।
पाकिस्तान के लिए ये एक परीक्षा है। बेल्ट एंड रोड ने उसे सड़कें, बंदरगाह और पावर प्लांट तो दिए, लेकिन भारी कर्ज भी दिया। अब एडीबी उसे एक नया रास्ता दिखा रहा है, धीमा जरूर लेकिन ज्यादा टिकाऊ। एमएल एक रेलवे प्रोजेक्ट अब फिर से ट्रैक पर है, लेकिन इस बार इसे चला रहा है कोई और इंजन, जो बना चीन में नहीं, बल्कि जिसे चला रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को हमेशा आयरन ब्रदरहुड कहा गया है, लेकिन हकीकत यही है कि हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान अब मजबूरी में दूसरे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है और चीन भी निवेश करने में अब ज्यादा सतर्क हो गया है। एडीबी का आना पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, धीमा जरूर लेकिन शायद ज्यादा टिकाऊ। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस नए मोड़ से कैसे गुजरता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की चीन से दोस्ती अब कमजोर हो रही है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी मोड़ है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की बड़ी खबरें आसान और सटीक अंदाज में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।